जिसका ये मन बन रहा है, बोलो उस परिवार के नाम की घोषणा कर दी जाए। है कोई यहाँ पर पूरी सभा में मात्र 1,11,000 रुपए की राशि उपयुक्त दल के लिए अपना मन बनाए और 17 प्रकार के मरण से अपने मरण को दूर कर जाए? किसका नाम लिया जाए? जब तक मन बनाए, मैं हमारे बीच कोटा से जो पधारे भाई राजेंद्र जी त्रिलोक जी अरसोड़ा, जो भी 11,000 के पुण्यार्चक बने श्रीफल देने के लिए, उनसे निवेदन मुनि श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। 17वें नंबर में संजय जी तुम्हारे भैया आए हैं क्या? भाभी बैठी है क्या? कौन सी वाली है? पाटनी जी की भाभी कौन सी कहलाती है? मन है दो ही भैया मिलके आ जाओ। बोलो। छोटे भैया संजय कह रहे हम तैयार हैं, अगर बड़े भैया हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे सिर पर हाथ रख दें तो वो कह रहे हम भी तैयार हैं। अब देख लो, भाभी और देवर दो ही यहाँ बैठे हैं, राम लक्ष्मण और सीता। अब लक्ष्मण सीता की बात है, वे तो चरण देख रहे हैं, पर तुम तो उनके सिर पर हाथ रख सकती हो भाभी। बोलो, कहो हो। अभी मन बन रहा हो भैया जी, तब तक मैं किसी और को बुला लेता हूँ। आज के भोजन के सहायक पुण्यार्चक भाई नीरज जी, पंकज जी और विनोद जी वेद, उनसे निवेदन हुआ है मुनि श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तैयार है संजय जी, तैयार है। दो ही जन मिलके 50-50 बोलो, दो ही मिलके तैयार हैं। माँ का नाम अमर कर दो, ऐसी बहू हो जाए जो अपनी सासू माँ का नाम अमर कर जाए। संजय जी ने कह दिया है कि अगर बड़े भैया हमारा साथ दे तो हम तो ये 11 क्या पूरे 11 में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर बड़े भैया साथ, बिना बड़े भैया के आगे नहीं बढ़ेंगे, कह दिया हमने हमसे। भैया जितने में आगे बढ़ जाए हम उतने में तैयार है, पर जाएंगे भैया के साथ ही, अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उनको। बोलो भाभी, कितने वाले में? 1-11 में कि शिखर में 11-11 में? अबे काय में लिखा दे, प्रेम नहीं है, 17वें नंबर लिखने हैं, नहीं तो करो 16 कुसुम दीदी और सुनिए 17, सुक्का का हमको 16। बोलो, पूछने हैं का? पूछने इतने गला भी पूछने पाए नहीं समझ नहीं आया। रोटी बना तो पूछा तो कि बना ले कि नहीं बना ले, इस काम के लिए पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि देवर भौजाई आज एक साथ यहाँ पर बैठे हैं, दो ही जने मिलकर एक साथ आ जाए और पूज्य श्री के चरणों में। जो बोली लेगा उसका वीडियो अमेरिका तक जा रहा है। अभी हम नंबर देंगे तो लंदन, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई और मलेशिया, सऊदी अरब और बिल्कुल स्वीडन हम गए ही नहीं है। 17वें नंबर जम्बू कुमार जी, रजत कुमार जी, धनोपिया नोताड़ा वाले, हाल मुकाम रावत भाटा। 17 गए माता पूछ लो। और 17वें नंबर में आ गए हैं जम्बू कुमार जी। कहाँ है जम्बू कुमार जी? ताली जी है। वास्तव में जी भीतर बाहर से भी गोरे और भीतर से भी गोरे हो गए। आओ और पूज्य श्री के चरणों में पूरे परिवार के साथ श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद। फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जिनालय के निर्माण में तुम्हारा सहयोग जा रहा है, मंदिर के निर्माण में आ रहा है। आ जाओ, पूरे परिवार के साथ जम्बू जी पहुंच रहे हैं। अब 18,200 से रहित होना है। जब तक मन बनाए, मैं हमारे बीच देवली से पधारी है कुसुम दीदी, उनसे निवेदन मुनि श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे कल्याण जी की बिटिया यहाँ पर आई हुई है, मैं चाहूंगा कि वो भी आकर के महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद ले ले। कहाँ गई बिटिया? देवरानी जेठानी उनकी ननद सभी आई हुई, तीनों एक साथ आ जाओ। बोलो, अब 18वें नंबर में पाटनी जी क्या कह रहे? सुन लो, मोबाइल हमारी तरफ कर दो। पाटनी जी, तुम्हारे छोटे भैया लक्ष्मण के समान संजय जी कह रहे हैं कि बड़े भैया हमारे राम अगर आगे आते हैं तो हम जग जीत लेंगे, पर भैया आगे आएंगे तभी तो आगे आएंगे। क्या कह दिया? बोलो, उनके भैया कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण ने अगर कोई बात कह दी है तो राम कभी उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं। आए फौजी और देवर एक साथ आ जाए, जो लिखो 18,200 से रहित संजय भैया का नाम। आओ, 18,200 से रहित संजय भैया का नाम मैं निवेदन कर रहा हूँ। पहले बड़े भैया का नाम तो बताओ, नाम ही नहीं मालूम। भारतीय नारी अपने स्वामी का नाम नहीं लेती। श्रीमान सुनील कुमार जी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ,
श्रीमान ऐसा कहना था कि हमारे उनके उनके पापा का नाम ही है श्रीमान सुनील, नहीं माँ का नाम बोलो, तेजमल जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी और माता शांति देवी। कौन सी गाली आए? ताली बजा दो भैया, पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर आ जाए। पाटनी जी का ये मुस्कुरा रहे हैं, देखो आ जाओ आ जाओ। कोठारी भैया, अच्छा जी कोठारी, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाभी और पूज महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद पा। 18,200 से रहित हो गए, अब 19 की संख्या जिसकी होगी वो ऊपर नंबर 1 होगा। अरे मालूम है? जम्बू भैया 9 दूनी 18 और 19वां नंबर फिर ऊपर। जहाँ जहाँ एक संख्या मेरे को याद नहीं कहाँ पर है। जम्बू जी 19वां नंबर पर तीसरी लाइन में फिर से सबसे ऊपर जिसका नाम लिखा जाएगा, बोलो। ये भैया ऐसे ही लिखवाइयो, नहीं तो ऊपर से नीचे तक कर दो तो हमारे बोर्ड में बजाए कि तुमने कही थी 19 के ऊपर, तो गड़बड़ हो जाए। अगर ऐसा हो भी जाए तो हम आपका बजा दे, हम नहीं देते। 19 नंबर पे मैं चाहता हूँ कि कैसा कौन सा परिवार सामने आएगा जो 19वें नंबर में पहला नाम अपना दर्ज करा रहा है। कौन सा परिवार यहाँ पर है? हम 27 के बाद कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ 27 होना है। और जो 19वें नंबर का है 8 और बाकी 8 का बड़ा ठाट है। अष्टानिका निकल गई, ये 8 अरबों से 8 बलयों से बेष्टि तपन यहाँ पर इस बच्चे को विधान कर रहे हैं। है कोई 19 वाला? भाई नीरज जी मंच पर आए। तीसरी लाइन की शुरुआत कौन करवाएगा? 2 चैप्टर तो पूरे हो गए, तीसरे लाइन की शुरुआत किसके द्वारा होगी हमें नहीं मालूम। आज जिनके यहाँ आहार हुए हैं उस परिवार का हो गया, वे तो पहले ही हो गए। चलो, है कोई ऐसा अगला परिवार जिसका नाम ले दिया जाएगा? तुम काय मुस्कुरा रहे हैं ऐसे देख के? नाम लिख दो तुम, पहले लिखो क्या यही से देख रहे, नहीं तो नीचे मूड हो जाती है। सही है, मन बनाओ। 19वें नंबर में सबसे पहला नाम अपना ऊपर लिखाने वाला एक परिवार को आ जाए, फिर उसके बाद अपन चलते हैं अंतिम, बाकी कल देखेंगे। 2-2 4-4 रोज होते जाएंगे, कुल मिला के काम हो जाएगा। एक 19वें नंबर का एक नाम और, ये अगला पैराग्राफ हमारा प्रारंभ हो जाए। बोलो अब किसको कहीं जाए, बोलो ना किसका मन है? इधर देखो जरा भैया, पहचानो जम्बू भैया, कल्याण भैया आप ही पहचानो, पहचानो कौन है, किसको कह दूं मैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको जानता था वो सब तो हो चुके हैं। अब मैं जिनको नहीं जान रहा हूँ वो भी हो जाए, उनको भी जानने लगूं। एक आध परिवार को ये सब बैठा है, इसको बुला लूं मंच के ऊपर। बोलो हाँ, सुनील जी 18 नंबर है, चाहिए सुनील जी 18 नंबर है। ये तो ही भैया तुम्हारे हो गए, इनका भी तो हो चुका ना, हो गया आपका नाम। 1-11 वाले में आपका नाम लिखा गया, पूछ लो, तीन ही भैया मिलके लिखवाए तो 19वां नाम। बजा ताली, पहले नंबर 19वां नहीं, तीसरे चैप्टर का प्रथम नाम जो सबकी खींच रहा है फोटो, सबकी बना रहा है वीडियो, अमेरिका के लोग भी देख रहे हैं। ये और कोई नहीं, वो यही है। नाम बोले इसका भाई, नहीं पिताजी का सबसे नाम छगनलाल जी, श्रीमान छगनलाल जी, नीलेश कुमार जी खैर, जो सिंगोली में छगनलाल जी सेठ के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। आए वो पूरे परिवार के साथ आकर के पूज महाराज श्री के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आ जाए भैया, लो भैया, शुरुआत तो हो गई, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। बहुत बढ़िया, आए आ जाओ भैया, मोबाइल तुम ले लो, भी सिर पर चढ़े हैं तो फोटो आ जाए उनकी व्यवस्था। तुमने तो हमारे में चढ़ा दो, कोई बात नहीं, धर लेते हैं। बोले परम पूज्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की अपनी विशुद्ध भावनाओं को लेकर पूज्य मुनिवर श्री शुद्ध सागर जी महाराज आपके बीच में। चातुर्मास पूरा हो चुका है, ये बड़ा काम भी यहाँ पर पूरा हो जाए। 19 हो गए, अरे काम 19 नहीं करना है, 20 करना है अपने को। तो 20 प्ररूपणाओं के साथ
हम अपने ज्ञान को वृद्धिगत करेंगे। कौन होगा वो जो 24 थाना में से 20 प्ररूपनाओं को जानेगा? कई इंद्रिय चकाए जोए कसाय राणिया संयम घनसण लेश्या। बोलो भविया सम्मत सन्याहारे। उबो अब रहने दो। पीछे से वो हाथ काहे के लिए उठा रहे थे? अच्छा बेटा को गाल खिला रहे थे, हम सोचे उठा रहे थे। मन बना लो, मन बना लो, ये 20 पूरे हो जाए। हम सोच रहे 19 में जाके ना रुके भैया, काम 20 होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। काम 20 हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो तुम कहोगे 19-20, सब 19-20 चलता है कि नहीं चलता है? तो फिर 20 और चला लो, एक नाम और दे दो, फिर उसके बाद अपन विधान को पूरा करेंगे। फिर पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचनों का लाभ लेने का आनंद तुमको आएगा ही आएगा। तो बोलो जे खड़ी हो गई कब? अच्छा भी कतल हुआ जा रही है, हम सोचे खाए तो खड़ी हो गई। देखो भैया किसका मन हो रहा है? 20वां नाम कल्याण भैया पहचानो जरा, तुम में से है कोई? चक्रवर्ती का नाम आ चुका है? बोलो चक्रवर्ती का नाम आया कि नहीं आया? हमें नहीं मालूम, आ गया? नहीं आया? नहीं, चक्रवर्ती का नाम 20 नहीं 21 करेंगे अपन। 21 नाम होगा चक्रवर्ती का। तो बहुत बढ़िया, पहले 20 तुम ढूंढो, 21 बैठे हैं। तुम 20 ढूंढो, 21 सामने बैठे हैं। 20 नाम किसका? जम्बू भैया देखो जरा, 20 नाम किसका है? इधर से आवाज आई, ये मुझसे बोल रही है, इधर जो मातृशक्ति खड़ी है ना बहुत सारी, हाँ वो बोल रही है कि कल्याण जी के बेटी से लो। हम कहे कि 1 लाख में 11 में काम नहीं चलने वालों, कल्याण उसमें देखेंगे। नहीं, उनके लिए हमने सोच रखा है जो शिखर बनेगा उसमें उनकी सहभागिता होगी, या बड़ी जो प्रतिमाएं बैठेंगी उन प्रतिमाओं के लिए, देखो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था बना रखी है। अब तुम कहोगे 100 धर्मेंद्र से क्यों नहीं कह रहे? नहीं कहेंगे हम उनसे, क्यों कहें? क्योंकि उनके लिए तो कुछ और सुन रखा है हमने। वो तो हो गई, तो वो तो अलग से हुई है, बट्टे में हुई है, ब्याज में हुई उनकी, तो समझा वो अलग से। हम कह रही है वो तो उनके घर में कह दिया था तो हमने ले लिया, नहीं तो वो उनका तो अलग से ही नाम आना है, अलग होगी। ऐसे ही वो राव वालों का भी तो वो अलग से होगा भैया। अभी तो अपन 19 नाम हो गया है, 20 एक नाम और दे दो, फिर आज तुम भी फ्री तो फिर हम भी फ्री। देखो भैया पर शाम को रोटी खाने को टाइम हो जाए, जल्दी बोलो। आ गया था कोई? महाराज जी आपकी पहचान की है कोई? निकाल मतलब हमें नहीं मालूम, कोई आपकी पहचान की हो, एक आध आपको आशीर्वाद पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए। देखो एक आध कौन पहचान भी है महाराज जी को? महाराज जी को कौन पहचानता है? जो कोई पहचानता हो भैया तो आ जाए। ये जवान जवान बेटे बैठे हैं, शादी हुई सबकी? नहीं हुई? हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम लोगों का मन बन जाए तो देख लो एक आध भाई का, हरी टी शर्ट वाला अच्छा लग रहा है, हाँ जी पूछ लो। ये 20वें नंबर के नहीं, उनके लिए भी कुछ सोच रखा है हमने, उनके लिए भी कुछ सोच रखा है, जिनसे हम नहीं कह रहे मतलब कुछ बात है तुम समझ जाओ, पर हम जिनसे कह रहे हैं उनके लिए विशेष बात है। बोलो है मन जिनालय के निर्माण में अपना मन बना ले। और मैं सच कह रहा हूँ, ऊपर जो बैठे हैं ये 2 परिवार, ये दादाजी ये बुआ बोली तो गई को याद कर रहा हूँ तुम्हें, जब बोली में माता, जब मंदिर बने और नाम लिखो जे है तो बुआ अलग रहेगा। 20 नाम सही कह रहे हैं, तीनों भाई यहाँ उपस्थित हैं। आज 11,000 की बोली कौन सी बड़ी बात है, 21,000 की कौन सी बड़ी बात है? अरे 1/11 में अगर नाम लिख जाए तो ये बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना हो जाएगी संसार में। इससे श्रेष्ठ काम क्या होगा कि जिनालय के निर्माण में अपनी सहभागिता दे रहे, जिनालय के निर्माण में। अरे घर खूब बनाए, घरवाली खूब बनाई, अब मंदिर बनाओ और भगवान बनाओ। बोलो हेमन, आज भरी सभा में 20 नाम हो जाए, ऊपर से बतिए
धन धरा का है धरा पर 3 अंगूठी काम नहीं आएंगी, 4 चूड़ियां भी पहनी रह जाएंगी। सोच लो, फोन लगा लो, पूछ लो, स्वामी जी से पूछ लो, पिताजी से पूछ लो, दादाजी से पूछ लो। क्या सोचना, संसार में कोरोना आता है, एक झटके में ही लाखों लेके चला जाता है। उधर कोई नहीं कहता कि तनक कम कर लो, वो ऑप्शन देगा कि 2 प्रकार का ऑक्सीजन है, एक में रुक रुक के सांस आएगी 500 रुपया घंटा, एक में अच्छे से आएगी 1000 रुपया घंटा, कहेंगे 1100 ले ली पर अच्छी आओ चाहिए। उतने बिल्कुल हमने सोच है, सोचो 1-1 घंटा की ऑक्सीजन के हजारों रुपए दे रहे हो, दिए थे लोगों ने, और जो प्रकृति से तुम इतने वर्षों से फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हो, क्या दे रहे हो? सोचा कभी? इस प्रकृति ने तुमको जन्म से लेके अभी तक इतनी ऑक्सीजन दे दी, अगर जो तुम खरीद के लेते सांस तो जी नहीं पाते संसार में, जी नहीं पाते संसार में। मन बना लो, पूछ लो, बे मना कर दे तो अभी 2 चूड़ियां ले लो, क्या नहीं हमारी कोई बात नहीं। चूड़ी से सौभाग्य नहीं, सौभाग्य पुण्य से बढ़ेगा। मन बनाओ। 2 भैया, वे कह रहे, सामने वाली भाभी जी कह रहे कि 2 भैया अगर हमारा साथ दे तो हम साथ में। वे पूछ भी, आप खुद देख लो, कह रहे अगर भैया लोग साथ दे देंगे तो हम साथ में हैं, अकेले उनकी दम नहीं पड़ रही है। ले बेटी देखो, तुम जोर से बोलो जब भी सुन पाए। कह रहे अगर वे साथ दे तो हम साथ में हैं, 3 भैया मिलकर के, 3 भाई है, आप ही आके बता दो, 3 ही भैया बैठे। कह रहे अगर भैया साथ दे, और होना भी यही चाहिए, हर दान के क्षेत्र में सारे भाई मिलकर के सामने आए तो क्या बात बनेगी। कोई बड़ी बात नहीं, 33,000 रुपया लग रहे हैं। बड़े भैया बोल रहे कि छोटे भैया साथ दे तो हम तैयार हैं, और छोटे भैया बोल रहे क्या सोचना दादा, निकल गया जीवन आधा, अब क्या सोचना। कोई बात नहीं, तुम 2 भैया मिलकर सोच लो, तीसरे भैया का फ्री में नाम लिखा देना, कोई बात, वो भी तो अपना ही भाई है आखिर। 2 भाई मिलकर के सोच लो तो तीसरा भाई का नाम लिखा देना, उसका मन बन जाए तो बुला दे, नहीं तो कोई बात नहीं, और एक बार टीका लगा देना उनका, भाई तो अपना ही है आखिर। मन बना लो दोनों भाई, हम सोच रहे हैं 20वां नाम हो जाए, इतना अच्छा काम, इस पुण्य के काम में बुला रहे, तन्नक सुन लो, मन बना लो। देखो, और मैं एक बात और कहूं, अगर आपको कर्ज देना हो किसी को तो बिल्कुल बोली मत लेना, क्योंकि दान कभी भी कर्जा लेकर के नहीं दिया जाता है। सुन लो, अगर आपको कर्जा लेकर के दान देना पड़ रहा है मतलब आप पुण्य नहीं कर रहे हो, आप अपने परिवार का शोषण कर रहे हो। कर्जा लेकर के दान मत देना, जिसके पास हो वो ही गोली लेना, नहीं तो चुपचाप बैठे रहना, बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि कभी भी ना दान कर्जा होता है और ना कर्जा लेकर दिया जाता, दोनों चीजें। दान कर्जा नहीं होता, वो कर्जा लेकर के दिया भी नहीं जाता है। गदगद भावों के साथ अगर हमारे पास संपत्ति है तो संपत्ति का हम सदुपयोग ऐसे जिनालय आदि निर्माण में श्रेष्ठ कार्यों में हम करें भैया, और नहीं तो डॉक्टर की तिजोरी में तो जाना ही जाना है किसी न किसी रूप में। तो चलते हैं। अब 20वां नाम किसका लिख दिया जाए मुझे नहीं मालूम, ऐसा ना हो 2 भैया के बाद विवाह, तो क्या करना है, आप कितने में तैयार हो? तब तो ये बताओ तुम कितने में तैयार हो? कह रहे लेंगे तो 3 ही भैया, कितना बड़ा अंतराय को कारण बन रहे हो आप 2 भैयों के बीच में। जनवाड़ी मत रखो, पहले तो रखो जनवाड़ी, इसलिए तुम्हारे भाव नहीं बन रहे हो। जब तक की माँ जिनवाड़ी का देव सासुर का सम्मान नहीं होगा तब तक भाव नहीं बनेगा, बिल्कुल मत बनने दो। दूसरा नाम दो, पर मैं आपसे कहता हूँ आप बिल्कुल उनके पीछे मत लगना, क्योंकि पुण्य कमाओगे तुम्हारे साथ जाएगा, उनका उनके साथ जाएगा, पाप कमाएंगे उनका उनके साथ जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा, किसी के साथ मत करो। हाँ, कोशिश करो कि हमारा परिवार हमारे साथ हो जाए, हमारे पुण्य में हो जाए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी तुम रही। भैया देखो, श्रीपाल की 8000 रानियों में से सबने दीक्षा नहीं ले ली, सबने दीक्षा नहीं ली थी। धन्य थे वो जिन्होंने भाव बनाए और दीक्षा लेकर के आगे आकर उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। बाकी तो डरी नहीं, बाकी तो डरी नहीं, तो डरी नहीं वाले तो डरे रहते हैं और उबरने वाले
उबर जाती हैं, तो तुम लोग उबरने वाले उबर जाओ और डरे रहने वाले डरे रहो भैया। उनको तो आदिनाथ भगवान नहीं मना पाए, भगवान महावीर नहीं मना पाए, तो अपन कौन विसाज है अपनी। चलो अब चलती है, चिंता नहीं करो। जयमाला होने के पहले पहले 20वां नाम में लिखा दूंगा, कह दिया लिखा दूंगा तो लिखा दूंगा, चाहे वो रावत भाटा का हो, चाहे भाटा पारा का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे अमेरिका कहीं का भी हो, 20वां नाम मिल जाएगा, सो मिल जाएगा। पहले हम चलो मन से सोचो पाप कर्म को आज करूंगा मैं, ये बनाकर उसमें माँ आराम करूंगा मैं। और माया बस भूल स्वयं को हमें खोलेगा, सभी का छोड़े तो सिर ताला खोलेगा, सिर ताला खोलेगा। ओम ह्रीं मनोमय सिद्ध परिष्ठ कुमार कामी को देखता हूँ, अच्छी अच्छी भोग वस्तु ये आज बुलाता हूँ। माया बस भूल स्वयं को हमें डोलेगा, सिद्ध सभी का छोड़े तो सिर ताला खोलेगा। ओम ह्रीं वचन माया गंधर्व सिद्ध परिष्ठ कुमार माया से कर भाग दौड़ी पाप कमाता है, कई भोग भोग कर हाँ को व्यर्थ गवाता है। माया बस भूल स्वयं को हमें डोलेगा, सिद्ध सभी का छोड़े तो सिर ताला खोलेगा। ओम ह्रीं आय माया गंधर्व सिद्ध परिष्ठ कुमार दरबार आराम चित्त से खींचने लगता है, धर्म कर्म नहीं जाना है सो जन्म सुधरता है। माया बस भूल स्वयं को हमें डोलेगा, सिद्ध सभी का छोड़े तो सिर ताला खोलेगा। ओम ह्रीं महाकाल माया गंधर्व सिद्ध परिष्ठ कुमार मीठा मीठा बोल अन्न से पाप कराता है, जिन वाणी को नहीं जाने नहीं धर्म सुहाता है। माया बस भूल स्वयं को हमें डोलेगा, सिद्ध सभी का छोड़े तो सिर ताला खोलेगा। करता है सब पकड़े से भोला बनता है, और करवा कर आरंभ हाय रे दुख से सुनता है। माया बस भूल स्वयं को हमें डोलेगा, सिद्ध सभी का छोड़े तो सिर ताला खोलेगा। मन के इतना चीज आरंभ देखता है, अनुमोदन से दुर्गति में ये देव फेंकता है। माया बस भूल स्वयं को हमें डोलेगा, सिद्ध सभी का छोड़े तो सिर ताला खोलेगा। ओ भारी वाह क्या किया आपने आज अनोखा ये, और कहकर भी तो समझ न पाता ये सब धोखा है। माया बस भूल स्वयं को हमें शिष्ट करता ऐसी जिससे हरता पाप हरे, अनुमोदन आरंभ होगा ये कहलावे। भूल स्वयं को हमें डोलेगा, सिद्ध सभी का छोड़े तो सिर ताला खोलेगा। में बनकर आरंभों में चित्त लगाता है, अज धर्म बिना ये प्रभु सब जीवन मात्र गवाता है। सिद्ध प्रभु को महिमा जग में कोई गा पावे, संभव नहीं है मैं पूजने तेरे बनावे। पाप कर्म में धरा भूल सुध के सब बोले, का फल गीता होगा में नहीं बोली। सिद्धों के गुण जितने कैसे नहीं अंदाजा है, तुम्हें पूजने आए हम तो आए सुधारे। ये भोला कैसा कारण करिया पर की सुना भूले, अज भावी भोगों की कार्यक्रम में एकता मन झूले। सब कुछ छोड़ा सिद्धों ने सो वंदन है, आरंभों को छोड़ पूजता बंधन चंदन में। वो सोचे कैसे किस गिरी काम कराऊं मैं, अज काम न होवे तो जीते जी काम कराऊं। जब से न्यारे सिद्ध पूजने हम भी पूजेंगे, तुमको पूजा हमने तो अब क्यों बावजूद
कोई काम नहीं अब दिल गए शेष बचा भाई सीख गए उन्हें पूजना मुझको आज बचा ओम भजन वारंवार सिद्ध परमेष्टि भूतमार भंडन कांते बोलो भी मंत्र मुक्सा से आरंभ कराओगे ये पाप बांध कर अगले भाव में दुर्गति पावेगा लोभ मिटा आरंभ मिटा तो सिद्ध सुगैनी में अर्घ चढ़ाऊं भव के मेरे टूटे बेड़िए ईमान से करके हाँ ये संसार हो जाता है पापारंभों को करने में मन ललचाता है दोष भावना कमल किला तो लोभ नरार है ऐसे सिद्धों की पूजा से मिटे आर्त है वाणी से कहता है बाबा अच्छा काम किया ये लोग गति को हिंसा को ही उत्तम मान लिया सिद्ध सुख आरंभ रख दे बीच में खोए गए पूजा कर बीज मोक्ष के लेने बोए गए ओम ह्रीं वचनानुमोदनवार सिद्ध परमेष्टि भूतमार भंडन कांते इसी पापों में आकर्षण होता है और लोग भाग से मत वाला हो आपा होता है सीतालय के वासी तेरे नहीं आरंभ बचे हम तो सब कुछ छोड़ आपके पद में राज रचे पागल लगता है कभी तो हीरा लगता है कभी हीरा लगता है कभी तो जन्म लगता है ओम ह्रीं कायानुमोदनवार सिद्ध परमेष्टि भूतमार भंडन कांते जब छोटे अब गुण 8 20 गुण नित सतक गुण प्राप्त हुए सब सारे सदगुण आक प्रभु मद से हो कर साथ हुई और तुम बने अधेरी गिरही तुम तो सब कुछ भेद करो मेरे पल में प्रतिपल सब कुछ कल कर तेरे पद में बैठ सकूं ओम ह्रीं अष्टाविंशत धिक सतगुण मंडित श्री सिद्ध परमेष्टि भूनमा जय माला पुनर्घम निर्विपावती स्वाहा। पहले एक माला, फिर जयमाला, फिर उसके बाद अपन चलेंगे पूज मुनिवर के चरणों में वंदन करने के लिए। माला बड़ी करवा दो बड़ी जैसी आप अध्यक्ष है बुला लो आ जाओ अध्यक्ष आजाद जी, सौधर्म जी भाग्य आए और आज थोड़े से पुष्प ले आना पूज्य श्री के मुखारविंद से नहीं बोलो बोलो भी अच्छा क्या दिक्कत है शुरुआत तो कर दिया। सही बात तो करेंगे जरूर। पुष्प छेपड़ करते जाएंगे, यहाँ से कर सकते हो, थाली में भी वहाँ से भी कर सकते हो। लीजिए तो 20वां नाम जयमाला पूरी होते होते हमें नहीं मालूम किसका भाग्य जागेगा और कौन अंधकार में रहेगा, कौन उजाले में आएगा। हे भगवान, जिनके मन नहीं बन रहे खड़े हैं हो जाओ बैठ के उनके मन को इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि वे डॉक्टर को पैसा न देखे। इस पे कहाँ दे दें? चावल का बुक ले पुष्प ले गए वो तो चढ़े हुए हैं भैया बिना चढ़े वाले दो, सब वो थाली में बिना चढ़े कोई और इकट्ठे कर लो इसी में। चलो कमी हो सो जे लियो हमसे। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं श्री अनंतानंद सिद्ध
परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं शरन्तानं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः
ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं शनन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमो नमः। जी माला ये पांचवी पंचम गति की हेतु गाँव आदर से बने भवसागर की सेतु इंसान चाहे सूक्ष्म नहीं भी जीव को हो वीरी मृत्यु दंड के बार बार हामी दुख के वो वेगी हो यही सोचकर जो भी इससे दूर पहुंचेगा जय माला का उनसे टोपी मेरे घर में दूध पिला हो जुड़ना हूँ मार्ग बसो निश्चित पर को होगा पाप बंद भी होगा जिससे दुर्गत में ही होगा जो दज करके झूठ सत्य में दुल्हन में होए वही सत्य है वही पूज जो अपने मस्तक टेक दिए ओ प्रकार अर्थ बोल नहीं जो सोना हो बिना इजाजत लेना मतलब बीज पाप के होना हो उसको बन करके परम दिगंबर निराश किया उनसे धोखा बंधन करके हमने सबका साथ लिया ओ परिणारी हो नारी वासना हो उसके कैसे आम पर बड़ में ब्रह्मचर्य की आमति हो कोई ब्रह्म में रब करो पाया अद्वैत करना है उनके गुणगा हमको शाश्वत मोक्ष ठिकाना जाना ओ भगवान की प्रश्न कर बारे पूछा हो कैसे श्री निर्वंत बना जो जीवन उसका ऊंचा हो ओ तब तो तेरी बातें ने ममता को विश्वास दिया उन्हें सिद्धि ही पूजा में ये हमने दुर्लभ काम किया ऐसा ही कर्म जन्म मरण में फल पाने का है अरे इसको जीते बिना लोक में नूतन नूतन काय धरे इसका ऐसे छुटकारा पापों का मुक्ति हुई ये निर्दोही ज्ञान सुने ही सिद्ध प्रभु गत में है हुए सो स्वामी हम बजा बजा कर डम डम बोले यहाँ और नाचे गावे बीन बजावे इन खुशियों का मूल कहाँ ओ झिम 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 बजा समैया और बजा कर ताली की भक्ति करें हम नृत्य करें हम लीला पाठते दिखला देवे सिद्ध चक्र में भक्ति भावना कैसी हो गान करें हम छोड़ सीख ही दुनिया के सब काम हो डटे रहेंगे चरण कमल में जब तक सुख नहीं पावेंगे जो काया से कर नहीं सकते भूख प्यास के रोग रहे और जाते हैं घर किंतु चित वो तेरे द्वारे और जय माला करके पूरी से साले अष्टाविंशत्यधिक सतगुण संधि मंड श्री शुद्ध परमेष्ठि गुणा जय माला चक्र का ध्यान लगा श्री पालक को विदेशी पाया कर पति का महीना में यश पाकर सुख पाया इस भांति सुख चक्र की पूजा नित्य करना चाहते हैं सुंदर विद्याधर के सुख पासी वृषभराज जाते इत्यादि आशीर्वादा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपित भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया तेरा सारा दुख दर्द आया मूर्ति है आराधक है योगी तर है महासत्य है अन्न कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत सताष्ट सूर्य विद्या सागर जी मुनिंद्राय नमः सताष्ट सूर्य से विशुद्ध सागर जी मुनिंद्राय नमः तिनके से श्री शुद्ध सागर जी मुनिंद्राय नमः अनर्घ प्राप्त हरे हम स्वदोष शांता वेदाप्य शांति शांति विदाता समम गतानाम
साथी सत्य भगवान सत संपूजिता नाम पालना नाम तीन कोडला सना करुणाति वचनेन्द्रा करुण शांति वचनेन्द्रा भात कर्मा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्त जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा विंजानि वाजान की और पूजन विधि जानो नहीं जानो भगवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान श्रद्धा से आराध्य पर पूजे विधि प्रमाण अज पूजा विसर्जन में करो सदा करुणा श्री जिनवर की आशिका लीजे शीस चढ़ा भव के बाद करे दुख दुख दूर हो जाए। और चले पूज मुनिश्री की ओर अपना मस्तिष्क कर ले, इस तरफ देखें सभी लोग और एक साथ मिलकर के महाराज श्री के चरणों की वंदना करते हुए अपन निवेदन करने के लिए जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से निवेदन करूंगा जो लोग ऊपर आकर के यहाँ एक खाली स्थान पर बैठ जावे प्रवचन सुनने के लिए, उन कुछ लोगों में से मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिन्होंने अपना 20वां नाम देने की भावना तो बना ली थी, पर उनका भाव था कि नहीं हम उससे भी कहीं ऊपर जाएंगे। ऐसे वो क्या चीज होगी, कितने अमाउंट की होगी वो अभी नहीं खोल रहे हम। तुम बैठे रहो 20वें नंबर वाले, तो 20 से भी ऊपर बन गए हैं। और अब अगर तुम भाव भी बनाओगे तो 20वां नंबर तो नहीं दूंगा तुमको, पक्की रही बात, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप 27वां लेना सबसे नीचे वाला, पर लोगे जरूर, ये भी हमें मालूम है, क्योंकि आज तुम्हें नींद नहीं आएगी, ये पक्की बात है। सवेरे सवेरे आके खुद किया जाएंगी। मैं भगवती जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आ जाए। बुजुर्ग जो भी हैं ऊपर बैठ करके यहाँ महाराज जी के नज़दीक आकर के यहाँ से अपन प्रवचन सुनेंगे। बोराव से मैं भगवती जी से निवेदन करता हूँ, कैलाश जी से भी निवेदन करता हूँ, और एक और कौन थे भैया, जम्बू जी, और भी जो भी मैं निवेदन करता हूँ। वयोवृद्ध जो है बाहर से जो भी आगंतुक अभी आए हुए हैं मैं उन्हें सम्मान के साथ बुला रहा हूँ। वो मंच के ऊपर आकर के यहाँ पर बैठे और नज़दीक से पूज्य श्री का मंगल प्रवचन सुनेंगे। अब अपन सीधे महाराज श्री के चरणों की वंदना करते हुए एक सूचना है, शाम को इंद्र सभा होगी ना, उसमें सारे इंद्रों को यहाँ ड्रेस मिलेगी और इंद्रा ने घर से तैयार करना है। जो फोटो वाले जो हैं बस वही यहाँ आएंगे जी। धन्यवाद। चलिए, और साथ ही साथ आज शाम की महाआरती जो होगी वो किस परिवार की ओर से होगी, बोलो क्या बोला जाए। आज की महाआरती के लिए कौन मन बना रहा है, कौन मन बना रहा है। कल किसकी आरती हुई थी भैया, कल का नाम क्या था, कोई बताएगा। हाँ, नवीन कुमार जी, पवन कुमार जी थे नेनुआ वाले। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। उन्होंने कल आरती की थी और आज आरती कौन कर रहा है। अग्रिम पंक्ति में आकर के सौभाग्य मिलेगा उसे। आज की मंगल आरती के लिए कहाँ से शुरू करूं। 101 रुपया एक बार, मतलब शुरू तो होना चाहिए। 101 2 बार, बोलो आगे बोलो। 251 कह रहे, ठीक बन, ताली बजाओ बहुत बढ़िया। 251 1, 251 2, वो नहीं तो कम से 251 250 कह रहे, क्या बोले हैं, कह रहे वही जय हो जाए, मतलब अपन जैसी बोलो तो ऐसा ही बोला जय तो वही जय हो। 1111 1111 1, 1111 2, 1515 1515, बोलो अब बहु वही जय हो जाए। 551 1500 के बाद बोलो। 1515 1, 1515 2, 2121 2121 5000 से कम में देने में शर्म नहीं आए तो बड़े पंडाल में है, बहुत शर्म आएगी। है कोई 5000 वाला,
इतने कम वाला भी नहीं है ठीक है। 5100 वाला कोई चुपचाप हाथ ऊपर कर ले तो हम उसको सौभाग्य दे देंगे। चलो कौन उठा रहा है हाथ? 5100 में सामने आ जाओ भैया, सामने आकर आप थोड़ी और किनारे आ जाओ। भगवान महाराज के बगल में, तीर्थंकर के बगल में गणधर होते हैं ना। 51 से 51 1, 51 से 51 2, 51 से 51 2.5, 21 वाले विचार कर लो, 3 कर दे। 5100 में 3 कर दे। चलिए समय बचाते हैं। 51 से 51 एक बार, दो बार और पूरे 3 बार। ये सौभाग्य पाया है श्रीमान विनोद कुमार जी कटारिया, बहुत बढ़िया श्रीमान विनोद कुमार जी कठारिया परिवार पंडेर वाले। पंडेर वाले अगर यहाँ उपस्थित है उनके परिवार तो उनके आए, माता जी हैं और मिसेज है और उनकी भाभी भी हैं। आ जाए। पूज महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद ले लें। कटारिया परिवार आ जाए, आ जाओ माँ, आ जाओ। कौन सी है? एक बार खड़े तो हो। अच्छा जी खड़े हो गए भैया। भाई विनोद जी की माता जी, उनकी भाभी जी और उनकी धर्मपत्नी जी, और भी इनके परिवार से कोई मेंबर हो वो सब आमंत्रित आए हैं। और यहीं ऊपर बैठ के प्रवचन सुने आज का। ताली बजा दो भैया, लो ये विशेषता। आ जाओ और अब चलेंगे अपन सीधे मंगल प्रवचनों के लिए। इसके पश्चात बंधुओं 13 और 14 तारीख में 2 दिवसों में अपन विशेष रूप से कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें अपन शिखर का निष्ठापन करके उस शिखर के ऊपर नवीन शिखर का निर्माण होगा। वह शिखर के निष्ठापन के लिए एक विधान अपन करेंगे। प्रातः काल की पूजन जो होगी 13 तारीख की, उस 13 तारीख की पूजन जो दोपहर को होगी, और सुबह भी एक विधान अपन करेंगे पूजन के साथ साथ शांति विधान, निष्ठापन का विधान, और साथ ही साथ जाप का यहाँ पर संकल्प करके जाप तो ये हो ही रही है, उसकी भी जाप होगी। 14 तारीख को भी जाप होगी और 15 तारीख के प्रातः काल अपन सब विश्व शांति महायज्ञ करेंगे। निष्ठापन की पूरी क्रिया सुबह से ही करके और पिछिका परिवर्तन के पश्चात महाराज श्री के साथ अपन यहाँ से चलेंगे और कलसे को शिखर से नीचे उतारेंगे। उतारने के लिए ताली मत बजाओ, इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि नया चढ़ाना है। तो चढ़ाने के लिए अपन उस कलसे को, हाँ बहुत बढ़िया। ताली तो तब बजेगी जब आप नाम दोगी, उसके पहले नहीं बजेगी। तो वो भगवान करे साथ साथ मोक्ष जाए। कह रहे साथ साथ दीक्षक देखो, तो कह रहे तीनों एक साथ, तो हर चीज में तीनों एक साथ ही करने। फिर बेटे का अगर विवाह करो तो तीनों भैयों के हो तो ही करे, नहीं अपनों भी कुंवारो रखियो। हाँ हर चीज में जब सब साथ कह रहे हैं, हर चीज में, तो हर चीज में साथ कभी तभी हम मान है। दान के क्षेत्र, भोग के क्षेत्र में तो अकेले भोगिया है, और दान के क्षेत्र में कई सब बात ऐसे ही है, संसार का कर लो भैया। तो 15 तारीख को पूज्य श्री की पिछिका परिवर्तन के पश्चात महाराज श्री के शांति में चल करके उस कलसी को अपन नीचे सा सम्मान रखेंगे, जिससे कि उस शिखर का नवीनीकरण होने लगे, नवीन शिखर बन करके तैयार होगा। पर तुम लोग सुन लो, शिखर में गेंती तब चलाने, कलसा तब उतारियो जब महाराज जी से आशीर्वाद लियो कि जैसे उतरवा रहे वैसे ही। कौन नहीं बजाई तेरे जैसे उतरवा रहे हो महाराज जी, वैसे ही आपके सानिध्य में भी कलसा भी महाराज जी ने भी कह दी, हमारी जैसी अनुकूलता गुरु आज्ञा होगी वैसा काम हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो बंधुओं मुझे नहीं लगता कि महाराज जी ऐसा कोई काम करते हुए अधूरा छोड़ करके चले जाते हो। नहीं, जब तक काम पूरा नहीं पड़ जाता भैया तब तक उनको भी चैन नहीं रहती, वो पूरा काम करके ही तुम्हारा आएंगे, चिंता की बात नहीं। और मुझे लगता है कि कलसारोहण ही नहीं हो सकता है कि विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा के साथ ये काम यहाँ पर पूरा हो, ऐसी मंगल भावना हम भाएंगे। और अभी अपन चल रहे हैं महाराज श्री के चरणों में, अपनी ओर से, अपनों की ओर से, आप सबकी ओर से निवेदन करने के लिए कि वो स्वामी, हालांकि ये निवेदन मैं भगवान से भी कर सकता था, प्रवचन होता, और मुझे मालूम है कि भगवान बोलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। मुनि श्री बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। नमोस्तु।
नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मुनिवर श्री 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की 16 श्री 105 अकंप सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज इसकी 6 पूजा अपन पूरी कर चुके हैं। कितनी 5 हो गई कि 6 हो गई? अच्छा 128 हो गई ना। 256 512 1008 ठीक है ना। 5 पूजा अपन ने पूरी कर ली और 5 पूजा अपनी निर्विघ्नता से पूरी हो गई। 5 पूजा पूरी होने के साथ साथ यहाँ पर अपन ने आज कृत कारित अनुमोदना समरंभ समारंभ आरंभ और मन वचन काय इन सब के हमने अर्घ्य चढ़ाए। यह आज हमने मात्र अर्घ्य ही चढ़ाए कि इनका मतलब भी समझा रमेश भाई? मात्र हमने अर्घ्य ही चढ़ाए या इनका मतलब भी समझा? मन से वचन से काय से कृत से कार्य से अनुमोदना से और समरंभ समारंभ आरंभ से ये क्या वस्तु होती है? मन से भी पाप होता है, वचन से भी पाप होता है और काय से भी पाप होता है। इसको थोड़ा ठीक करो भाई। मन से पाप, वचन से पाप, काय से पाप, कृत से पाप, कार्य से पाप और अनुमोदना से पाप। सुनील भाई, पाप तभी हो जब तुम किसी को मारपीट करो, जरूरी नहीं है। पाप तभी हो जब किसी के बारे में गलत सोचें, जरूरी नहीं। इन इतने सारे पापों से सिद्ध भगवान रहित हैं। जम्बू भाई सेठिया, सिद्ध भगवान मन से भी रहे थे, वचन से भी रहे थे, काय से भी रहे थे और इनसे होने वाले पापों से भी रहते हैं। अब तुम पाप करो या ना करो, लेकिन यदि मन वचन काय किसी से भी पाप हो जाए, किसी से भी पाप हो जाए, तब भी संसार में ही रहोगे। रमेश भाई, संसार छोड़ना कि संसार में रहना है? छोड़ना है, पक्का निर्णय हो गया। संसार छोड़ने के लिए सबसे पहली शर्त है, संसार छोड़ने के लिए ओम प्रकाश जी सबसे पहली शर्त है कि मन की कुटिलता दूर हो जाए। क्योंकि वचन की और काय की उसके बाद में होगी। पहले मन की कुटिलता दूर हो,
तो वचन और कुटिल की, मचन की और काय की कुटिलता देखो। ठीक है जैन साहब, वचन की काय की कुटिलता ज्यादा मायने नहीं रखती। वचन की काय की कुटिलता ज्यादा मायने नहीं रखती। सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो वह मन की कुटिलता। बताओ, हम कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? राजेश भाई देखो बेचारा सोच रहा है कुछ। क्या सोच रहा है राजेश भाई, बता दो। हम कार्य करते हैं कि नहीं करते? नहीं बताओगे? रमेश भाई, कार्य करने के ज्यादा, सबसे ज्यादा कार्य करने से भी ज्यादा, मूलाचार्य जी में लिखा, मुनिराज यदि भोजन भी करें, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। मुनिराज भोजन भी करें तब भी उनका संवर तत्व, निर्जरा तत्व और गृहस्थ बेचारा मिथ्या दृष्टि, घर पे बैठा भगवान के पास भी बैठा हो तब भी आश्रव तत्व। मुनिराज भोजन करें, कहाँ गए, कौन से पूछे? यशोधर्मेंद्र जी। यशोधर्मेंद्र, मुनिराज भोजन करें तब भी संवर निजरा तत्व, और गृहस्थ यदि भोजन भी नहीं करे, उपास करके बैठे तब भी आश्रव तत्व। क्यों? और मुनिराज भोजन करते हुए भी निराहारी, और गृहस्थ उपास करते हुए भी आहारी। गृहस्थ आहार करते हुए, आहार नहीं करते हुए भी आहारी, और मुनिराज आहार नहीं करते हुए भी निराहारी। क्यों भोजराज भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब उस किससे पूछे? देखो कौन बैठा होशियार जी, कहाँ चले गए कल्याण जी? क्या कर रहे कल्याण जी? हाँ कर लो तुम अपना काम कर लो, जो कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, गृहस्थ बेचारा देखो, अब इनसे पूछो, तीर्थ की अम्मा से, इनने नमक का त्याग किया, लेकिन नमक के त्याग में कैसा लगा बताओ? अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लग रहा था ना? तो समझो जरा, नमक का त्याग करके भी नमक की इच्छा रखे हैं कि मेरा कब दिन पूरा हो जाए और कल जैसे भुनसारा हो और मैं नमक खा लूं। मन देखो, तन से नमक नहीं खा रहा है, लेकिन मन तो नमक खा रहा है ना। मन तो नमक खा रहा है, और जब मन नमक खा रहा है, तन नहीं खा रहा है, तो वह उतना दोष नहीं है, क्योंकि मन यदि नमक नहीं खाए और तन नमक खाता रहे फिर भी निराहारी। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? बोलो महाराज। महाराज प्रवचन सुनने क्यों आए हम? बोलो। बोले महाराज प्रवचन सुनने क्यों आए? क्योंकि अभी दुकान पर भीड़ नहीं है। देखो डी के जैन साहब, सत्य यही है। तुम यहाँ क्यों बैठे? डी के जैन साहब, तुम यहाँ क्यों बैठे? डी के जैन साहब, तुम यहाँ क्यों बैठे? डी के जैन साहब, तुम यहाँ क्यों बैठे? ज्ञान बढ़ाने के लिए तो बैठे, लेकिन क्यों बैठे? बोल महाराज, अब हमारा जो थी ना फुर्सत हो गए। देखो, जब 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 तुम्हें वापस जाना था
9:30 बज जाएं और कितनी अच्छी चर्चा चल रही हो, भगवान भी उतर के आ जाएं और फिर भी वो बोले तब भी हमारे 9:30 बज गए और मुझे जाना ही है। काम तो है, हमने ये क्या बोला कि काम नहीं है। देखो बाल बच्चे भी जो घर में अभी देखो रावत भाटा में और भी होंगे, पुरुष तो देखो, महिलाएं ज़्यादा, जब महिलाएं ज़्यादा हैं तो पुरुष भी होने चाहिए, ठीक है ना। इतनी सारी महिलाएं देखो, अभी महिलाएं जो है ना पुरुषों से 3 गुनी से भी ज़्यादा है। राजेश भाई 3 गुनी से भी ज़्यादा हैं। अब जब महिलाएं हैं तो पुरुष हैं कि नहीं? कहाँ है पुरुष? उनको भी काम है कि नहीं है? काम है ना। दी के जैन साहब, प्रत्येक जीव को संसार में ऐसे चींटी भी नहीं जिसको काम ना हो। मात्र काम नहीं है तो हमें नहीं है, ठीक है ना। देखो हमें कोई काम नहीं, क्या काम बताओ। और एक वो सिद्ध भगवान बैठे, वो तो बिल्कुल निकम्मे ही हैं। सिद्ध भगवान कैसे है बोलो? सिद्ध भगवान कैसे? ओम प्रकाश जी, संसार में सबसे बड़ा कोई निकम्मा है। कौन है वो? कहाँ गए विजय? पैर पसार लिए। विजय भाई सत्य बताना, आ जाओ। क्या कर रहे थे? पैर पसार रहे थे। हाँ तो सीधे हो गए। सुनो जना, देखो संसार में यदि कोई को कोई कुछ कह दे कि ये तो निकम्मे हैं, तो अभी क्या होगा बोलो गोरू भाई? डंडा चलेंगे कि नहीं? कोई देखो ओम प्रकाश जी, तुम्हें कोई कह दे कि ये तो निकम्मे ही हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं, तो बेचारा सुन नहीं पाएगा, लड़ने जाएगा, झगड़ने जाएगा, गाली देने जाएगा। हे जीव, यह लड़ना झगड़ना गाली देना भी काम है। सबसे बड़ा कोई निकम्मा है जिसको कोई काम नहीं संसार में। विजय भाई तुम्हें निकम्मे होने कि नहीं? निकम्मे नहीं होने। देखो विजय भाई क्या बोल रहा, बोले महाराज हमें तो निकम्मे होने। संसार में सबसे बड़ा भगवती लाल जी, सुनो जरा, कितने साल के हो गए? 68 के हो गए। ओ कितने दिन और रहोगे? अधिक से अधिक 68 के हो गए, अब ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल और रहोगे, ठीक है ना। अब 32 से ज़्यादा तो रहने वाले नहीं हैं। अब ये बताओ तुमने 68 साल तक क्या किया? क्या किया 68 साल तक बताओ? बोले महाराज 68 साल कबे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि इतने काम में लीन हो गए कि दिन भर तो काम किया ही किया, रात में सोते हुए भी काम किया, और आगे आने वाले 32 साल भी कब निकल जाएंगे मुझे स्वप्न में भी कभी पता नहीं चलेगा। मेरा सारा जीवन निकल गया। क्या करते हुए अनिल भाई, क्या करते हुए? महाराज काम किया। एक बार विजय भाई ऐसा काम करो कि काम ना करना पड़े। नहीं करोगे? एक बार डी के जैन साहब, एक बार ऐसा काम करो कि काम नहीं करना पड़े। संसार में सबसे बड़े निकम्मे जो हैं वह सिद्ध भगवान, सबसे बड़े निकम्मे। और इस संसारी जीव को, राजेश को कोई निकम्मा कह दे
तो बेचारा डंडा लेके घूमे दिन भर कि कौन ने कही, ये बताओ पहले तो। हमें कई कौन ने निकम्मे, हमें तो इतना सारा काम, दिन सुबह से शाम और शाम से रात, सब दिन भर काम, दिन भर काम। हे जीव, काम करना कर्म बंध का कारण है। जब तक काम करेगा तब तक कर्म बंद होगा, और जिस दिन काम करना बंद कर देगा, ओम प्रकाश जी सत्य बताना, तुम घर में क्यों रहते हो? तुम्हारी देवी रोटी खिलाती कि नहीं? रोटी खिलाती? क्यों खिलाती रोटी? देखो, बोले महाराज काम कर रहे, ऐसे हमारी देवी जो है अच्छी अच्छी रोटी बना के खिलाते हैं। उससे पूछो, जम्बू भाई कल कहाँ गए थे तुम? हाँ, नहीं, शाम को कहाँ गए थे? जोर से बोलो, नहीं बताओगे? देखो, हाँ देखो विजय भाई, देखो गुम जाए तो विजय के पास एक मंत्र है, ठीक है ना? उस मंत्र से सारी तुम्हारी भैंसें तो मिलेगी, दूसरे की भैंसें भी तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है ना? एक ढूंढो। देखो विजय भाई, जब हम घर में थे तो एक दिन क्या हुआ, एक ग्राहक आया और वो 2 किलो शक्कर ले गया, ठीक है, 2 किलो शक्कर ले गया, और वो थैली जो थी थोड़ी कमजोर थी और रोड पे जाके फट गई है। तो वो शक्कर थी ना, पूरी बगर गई। अब पूरी बगर गई, अब क्या करें? लेकिन वो रोया नहीं बिल्कुल। पुलिस सेठ जी दूसरी थैली दे दो, नहीं ले जाओ। और दूसरी थैली ले गया और उसने पूरी शक्कर बटोरी और बोले, सेठ जी तोलो। कितनी हो गई? 2.5 किलो हो गई। सुनो जरा, 2 किलो खरीदी थी और रोड पे बगर गई तो 2.5 किलो हो गई। वो खुशी मनाने लगा, बोले 2 किलो की 2.5 किलो हो गई। और जितने लोग बैठे थे वो बोले हमारी और बगर जाए। समझे जरा, हमारी और बगर जाए तो हमारी बगर जाएगी तो 2 किलो की 2.5 किलो हमें मिल जाएगी। इसलिए हे जम्बू भाई, तू भैंस ढूंढने क्यों गया था? नहीं बताएगा? बता दे। देखो, तुमसे को कछु ने कहे, तुमसे को कछु कहे तो तुम हमारे पास आ जाइयो, ठीक है? तुमसे को कछु ने कहे, तुम तो बता दो, ठीक है? नहीं बताओगे? हे जीव, पूछ जरा ओम प्रकाश जी, वो भैंस उसकी गुम गई, भैंस को ढूंढने क्यों गया था? क्योंकि भैंस, रमेश भाई, भैंस जो थी वो दूध दे रही थी। भगवती लाल जी, देखो बुरा नहीं मानना, जो है सो है। तुम्हारे बेटा तुम्हें क्यों पूछ रहे? क्योंकि तुम दूध दे रहे, ठीक है ना? जम्बू भाई, तुम आधी रात टॉर्च लेकर के और गली गली में टॉर्च घुमा रहा है, हमारी भैंस कहाँ है, भैंस कहाँ है, भैंस कहाँ है? क्यों? क्योंकि वह भैंस जो है डीके जैन साहब, वह दूध दे रहे। अब सत्य बताना, क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई, यदि भैंस की जगह यदि पड़ा गुमा होता तो? भैंस पड़ा, ठीक है ना? भैंस का जोड़ीदार पड़ा। अब तुम लोग पड़ा बोलते हैं, लेकिन बुने लिखे में पड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो जम्बू भाई, यदि पड़ा गुमा होता तो? अब देख लो राम प्रकाश जी, तन कई शर्म होए, तन कई शर्म होए तो निकम्मे हो जा। जम्बू भाई क्या बोल रहा? बोले महाराज,
इसलिए हम रात में टॉर्च लेकर के घूमे, क्योंकि वह दूध दे रही थी। यदि पड़ा होता दूध नहीं निकलता है, चला गया अच्छा गया, खिलाना बचा, आएगा अपने आप से। कोई नहीं तुम्हें ढूंढने वाला भगवती लाल जी। जब तक तुम दूध दे रहे, कमा रहे, जब तक तुम्हें सारा परिवार ढूंढेगा, और जिस दिन कमाना बंद कर दोगे, जिनेंद्र भाई सत्य है कि नहीं? सत्य है। देखो जिनेंद्र भाई ने कहा, ओम प्रकाश जी सत्य यही है कि तुम काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे सब लोग घूम रहे हैं। जिस दिन तुम काम करना बंद कर दो, जिस दिन तुम काम करना बंद कर दो, उस दिन सौधर्मेंद्र जी फिर पूछना बंद हो जाएगा। सत्य है कि नहीं? हाँ ना बोल दो, जोर से बोलो। संसार में राजेश भाई को नहीं, संसार में डीके जैन साहब को नहीं, को नहीं। जो देख रहे ना, वे सब तुम अपने अपने काम के लिए सब घूम रहे। तुम्हारे पीछे डीके जैन साहब को नहीं घूम रहे हो। तुम यहाँ क्यों बैठे? बोले महाराज काम बंद हो गया। काम बंद हो गया ना, और जब काम लगा था तब यहाँ नहीं बैठते थे, तब काम करने जाते थे। हे जीव, तुमने खूब काम किया, लेकिन ये तो बता महावीर भाई सावला कि कौन सा काम किया? संसार बढ़ाने का खूब काम किया। एक बार माताओं सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सिद्ध कब बनोगे गुरु भाई? जब बस चलाओगे? और कब बनोगे? साची बता दो। अभी तो बेचारा देखो, वो छेड़ाला में आता ना विजय, बालपनी में तरुण समय, अर्ध में तक समय, बूढ़ापन। सौधर्म सत्य है कि नहीं? बुढ़ापा कैसा है? अधमरे के समान बुढ़ापा है, और फिर समझ में आता है, लेकिन फिर कुछ काम रह नहीं जाता। गई भैंस पानी में, अब नहीं निकलने वाली। सत्य है जम्बू भाई? देखो, गई भैंस पानी में क्या मतलब? एक बार जब तक भैंस पानी में नहीं बैठी, तब तक तुम डंडा मारो, तुम्हारे इशारे पर जाएगी। एक बार पानी में जाके बैठी, फिर वह जब तक उसका मन नहीं भर जाए, तब तक तुम कितने डंडे मारो, वो पानी से निकलने वाली नहीं है। इसलिए गई भैंस पानी में। हे राजेश भाई, ऐसा काम कर। कहाँ गए वो कल्याण जी? कहाँ गए? चले गए? कहाँ चले गए? भोजन भूख लगे आई? देखो बेचारे को भूख लगे हम लोग कुछ नहीं है। राजेश भाई, एक बार डीके जैन साहब, एक बार ज्यादा नहीं, ऐसा काम कर कि काम ना करना पड़े। नहीं करोगे? डीके जैन साहब, काम नहीं बचा ये भी काम है। काम नहीं बचा ये भी काम है। क्यों? क्योंकि बाहर में काम नहीं बचा, लेकिन अंदर में तो काम। अभी घर जाओ, बच्चा नाती पोता पंती संती रोने बैठ जाए, और फिर कहना कि हमें प्रवचन सुनने जाना है। ऐसी कहते ना, लेकिन बहू क्या कहेगी कि पिताजी पहले इसको सुला दो, फिर जाना प्रवचन सुनने। ठीक है जैन साहब, देखो सबसे बड़ा पुरुषार्थ काम नहीं करने का पुरुषार्थ संसार में सबसे बड़ा है। और सिद्धों की जो अपन आराधना कर रहे हैं, यह इसलिए की जा रही क्योंकि मुझे काम नहीं करना पड़े।
कि काम करना पड़े? ओम प्रकाश जी काम करने के लिए बोले महाराज सिद्ध चक्र विधान करेंगे, दुकान में खूब भीड़ लगेगी और खूब भीड़ लगेगी, खूब काम करेंगे। ओहो, विजय भाई सांची बता दें कि नहीं बताएं? ओम प्रकाश जी सिद्धों की आराधना किस लिए? दुकान ज्यादा चले इसलिए कि दुकान नहीं चले इसलिए? सांची तो जी है। हे भगवान मेरी जो दुकान चल रही, मेरा जो काम चल रहा है वह संसार वृद्धि का काम चल रहा है, और जो काम मैं कर रहा हूँ यह काम मेरा बंद हो जाए और तुमने जो काम किया वह काम शुरू हो जाए। बस जिनेंद्र भाई बजा दें। देखो अब क्या करें, देखो ज्यादा बोले महाराज ज्यादा सुनाओ तो हम बजा दें, और क्या करें। राजेश भाई ऐसा ही है कि नहीं? अब राजेश भाई के पास तो देखो विजय भाई ताली भी नहीं है ताल भी है। देखो सबको ढोलक की आवश्यकता पड़ती है, उसका सिर ही ढोलक हो गया। उसके सिर में ही ढोलक निकल आई। यदि ज्यादा बोलोगे तो सिर बजा देगा, जोर से बज जाएगा। राजेश भाई सुनो जरा। हे जीव तू सिद्धों की आराधना करने बैठा है, सिद्धों की आराधना करने बैठा है, लेकिन मन में एक भाव रख कि हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, जैसे तुम निकम्मे हो गए ऐसे हम भी निकम्मे हो जाएं। मैं निकम्मा होने के लिए आपकी पूजा कर रहा, काम करने के लिए नहीं कर रहा। अब मुझे काम ना करना पड़े, और जब काम करना बंद करोगे तभी तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और जब तक काम करो, देखो डीके जैन साहब, पेट भरते तुम कि नहीं भरते? भरते हो। राजेश भाई तुम पेट भरते हो? भरते हो। और कौन? रमेश भाई तुम भी पेट भरते हो? और कौन बैठा? जम्बू भाई तुम भी पेट भरते हो? नहीं भरते? ओह क्या करते फिर? अभी जिम ने तो जाओगे ना? देखो बोले महाराज अभी हम 2 घंटा से स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, अभी जे हैं सो आहा आहा करेंगे। दिए जैसा अभी स्वाहा कर लिया ना, अब क्या करोगे? क्या करोगे? आहा। अब जो स्वाद आएगा ना, तो हे जीव सुनो, भोजन प्रत्येक व्यक्ति करता है, भोजन प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का पेट भोजन से भरता है, लेकिन भोजन से ज़्यादा मन भरना चाहिए। यदि मन नहीं भरे तो पेट खाली खाली रहता है। एक ब्रह्मचारी था, वो विजय भाई देखो भोजन करने आता था, पेट अच्छा खूब फूल जाता था। उससे पूछो भोजन हो गए? बोले महाराज पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ठीक है ना? क्यों? पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, क्यों? क्योंकि मन का नहीं मिला ना। वो सोच रहा था कि गुलाब जामुन मिलेंगे, लेकिन देखो महाराज के गुलाब जामुन कहाँ मिलते जी, तो रापत भाटा में तो फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन देखो विजय भाई बुंदेलखंड की हालत तो ऐसी है। कछु ने पूछा, बता दे सुनो हमारी बात। देखो एक डुकरिया खड़ी हो जे, वो डुकरिया क्या करे, वो पेड़ा हाथ में ले ला उन्हें, सफेद पेड़ा। अब उस पेड़ा को ऐसे 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 जब तक मसलेगी, जब तक वो काला ना हो जाए। क्यों क्या कर रहे हैं? बोले बहू क्या कर रहे हैं? कछु नहीं, शोधने कर रहे हैं। उस पेड़ा को देखो अब विजय भाई
इतना मसले कि उसके देखो पेड़ा गोरा था तो काला हो जाए और हाथ काला था तो गोरा हो जाए। अब खा ले तो अब क्या खा। अब फिर 2-4 दिन तुम हटा दे हो सो बोले महाराज पेड़ा कौन लेते। अब क्या करो तो एक काम करो गुलाब जामुन बना दे, ठीक है ना। तो वो गुलाब जामुन भी विजय भाई जो देखो थोड़ी सी विवेक रहता है तो वो चम्मच से कर लेते हैं और जो विवेक नहीं रहता। एक बार देखो यही रावत भाटा की घटना है तुम्हें सुना दे। वो राजेश है ना, राजेश दोराया जानते हो, वो जो बाहुबली बना था पहले दिन। इसने क्या किया, एक दिन गया जिम ने, तो जिम ने गया तो उन्हें थाली रख दी और बोले बैठो राजेश भाई थाली पे बैठो। सो बेचारे ने ली थाली और बैठ गया थाली में। राजेश भाई थाली पे बैठो क्या मतलब इसका, खाना खाने बैठो लेकिन वो तो थाली में बैठ गया। अब आई पूरी, अब यहाँ वहां देख रहा है कि बोले सबको तो पूरी परोसी गई और इनके पास तो थाली नहीं है। थाली नहीं है मतलब इसका कि इनको खाना नहीं, जो शोले वाले हैं। वो कहाँ गया नीलेश भाई गया, कहाँ बैठे नीलेश भाई, आगे तो पीछे क्या बैठे। नीलेश भाई देखो ऐसा होता है जिम में बैठ जाओ और तुम्हें कोई बोले कि ये तो शोले वाले हैं तो वो थाली जो है ना उठा के ले जाते हैं। अब वो थाली में तो राजेश बैठा था, अब राजेश थाली में बैठ गया। अब सब परोसने वाले आए तो बाजू बाजू में थाली लगी थी, सबको परोस दे। अब राजेश भाई बेचारा बैठा शुरू घंटा भर हो गया। उससे पूछा कि हे राजेश भाई, बोले क्या होगा, बोले कछु नहीं, कछु तो भाव, बोले अफर गया कि नहीं, बोले हमें तो अभी कोई ने परसे ही नहीं। बोले क्यों तुम्हारी थाली कहाँ है, तो बोले तुमने बोला था थाली पे बैठ जा। तो हम तो अबे जब से थाली पे बैठे और हम सोच रहे कि अब आ रही कोई नहीं, हमें परोसा ही नहीं। इसलिए राजेश भाई सुनो जरा, थाली पे बैठ जाओ, अब ऐसा नहीं करना। हाँ थाली पे बैठ जाओ क्या मतलब सुनील भाई, थाली पे बैठ जाओ मतलब भोजन करने बैठ जाओ, थाली में नहीं बैठना है। इसलिए हे जीव ऐसा काम नहीं कर कि थाली में बैठ जा और ऐसे ही पर बैठा रहे सुबह से शाम तक, कोई परोसे नहीं। इसलिए हे जीव सिद्ध भगवान की आराधना कर रहा है, सिद्ध भगवान की आराधना नीलेश भाई ऐसे कर, कैसे करेगा, नहीं मानेगा। हे जीव मान जा, नहीं मान रहा, मानेगा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा राजेश भाई, अभी तो हमें तय है, ठीक है ना। जब तुम मान जाओगे ना तभी जाएंगे, जब तक नहीं मानोगे तब तक जाने वाले नहीं है। इसलिए हे नीलेश भाई मान जा और एक बार सिद्ध भगवान की ऐसी भक्ति कर ले कि मुझे अब आगे काम ना करना पड़े, और काम ना करने के लिए काम कर। देखिए जैन साहब, काम तो सब करते हैं और खूब काम करते हैं, लेकिन काम ऐसा नहीं करना। काम कैसा करना है कि काम ना करना पड़े इसलिए काम कर। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई मरीज खाता है डीके जैन साहब, लेकिन मरीज दवाई क्यों खाता है, दवाई रमेश भाई क्यों खाती दवाई। विजय भाई देखो सत्य बता रहे, साची कह रहे कि सिद्ध भगवान की पूजन क्यों करना, क्योंकि पूजन ना करना पड़े, कि पूजन करता रहूं।
पूजन आगे मुझे ना करना पड़े, इसलिए इस भावना के साथ ओम प्रकाश जी भगवान की पूजन कर कि हे भगवान, ऐसी भावना भाव कि हे भगवान अभी मैं पूजन कर रहा हूँ, लेकिन अगले भाव में मुझे पूजन ना करना पड़े, लेकिन निगोदिया बन के नहीं। वरना वो देखो बोले महाराज एक इंद्रिय बन जाएंगे तो नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, जब मैं स्वयं सिद्ध बन जाऊंगा तो मुझे किसी की पूजन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए सिद्ध बनने के लिए सिद्ध भगवान की पूजन कर, एक बार ऐसा काम कर कि मुझे अगले भाव में भोजराज भाई फिर काम ना करना पड़े, ऐसा काम इस भाव में कर ले तो तेरा मनुष्य भाव लेना सार्थक है। और काम यदि करता रहा नीलेश भाई दूसरों को देखेगा, 3 काल में काम नहीं होने वाला। यदि काम करना है स्वयं को देखना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, काम करना है स्वयं को देखना पड़ेगा। मेरा स्वरूप काम करना नहीं है, मेरा स्वरूप निकम्मा होना है। हे सिद्ध भगवान, आप निकम्मे हो और मैं भी निकम्मा हो जाऊं, इसलिए सिद्ध भगवान की पूजन है। और एक बार फिर काम ना करना पड़े। माताओं कितना अच्छा लगे। देखो सिंगोली वाली अम्मा बोल रही, बोली महाराज वो नहीं है गजराज कहाँ गया आज। सिंगोली वाली अम्मा बोल रही महाराज ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे, फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा, कोई भोजन करने वाला ना हो घर में, आज सबका उपास हो। है देखो जी मैना सुंदरी बोल रही, बोले महाराज कितना अच्छा, ना रोटी बनाना, ना बर्तन मांजना, न चौका समेटना। इसलिए हे जीव, काम नहीं करना सबसे बड़ा काम है और काम करना सबसे निकृष्ट काम है। हे डी के जैन साहब, तुम पूजन क्यों कर रहे? क्योंकि काम नहीं करके तुम रह नहीं पा रहे, इसलिए पूजन कर रहे हैं। लेकिन भावना ऐसी कि हे जीव मैं भी ऐसा बन जाऊं, हे भगवान मेरा स्वरूप भी ऐसा बन जाए कि फिर मुझे काम ना करना पड़े। और जब काम नहीं करूँगा तो मैं नियम से सिद्ध बनूंगा, लेकिन काम ऐसा करना कि सिद्ध बनूं, एक इंद्रिय ना बनूं। बोली शांतिनाथ भगवान की।